झारखंड में पिछले कई दिनों से यह चर्चा आम है कि यह सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर उनकी विधायकी चली जाएगी। आप चाहें किसी भी गली मोहल्ले और चौराहे में खड़े हो जाइए, आपके कानों तक यह चर्चा जरूर पहुंच जाएगी। क्यों ऐसी चर्चा हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर जाइएगा तो बात लंबी हो जाएगी। लेकिन पंडित रामदेव मानते हैं कि कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में ही कोई दोष है। यही वजह है कि अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सीएम आवास में हनुमान जी की मंदिर की स्थापना की थी। उसके बाद भी कोई मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल वहां पूरा नहीं कर पाए, सिवाय रघुवर दास के। पंडित रामदेव मानते हैं कि रघुवर दास ने भी अपना कार्यकाल इसलिए पूरा कर लिया क्योंकि वे पीछे के दरवाजे से यानी पूरब के दरवाजे से निकलते थे। पंडित रामदेव का मानना है कि फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सत्ता इसलिए डगमगा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास से सटे अपनी निजी आवास से मुख्यमंत्री आवास की तरफ एक गेट खोल दिया है और वे अपने निजी आवास से ही बाहर निकलते हैं जो दक्षिण की दिशा में है, इसलिए उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है। रांची के कांके रोड स्थित यह है मुख्यमंत्री आवास। इस मुख्यमंत्री आवास का जो द्वार है वह पश्चिम मुंह के है। जो जानकार हैं वह यही बताते हैं कि इस मुख्यमंत्री आवास के इस द्वार यानी कि पश्चिम की तरफ जो द्वार खुलती है, इसका इस्तेमाल जिस किसी ने भी किया वो मुख्यमंत्री यहाँ पर स्थिर नहीं रह सका और अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा नहीं कर सका। यही वजह है कि मुख्यमंत्री के इस जो द्वार है, जो पश्चिम मुंह का जो द्वार है, इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो इस पश्चिम मुंह के तरफ जो 2 द्वार है, एक यहाँ है और एक इसके ठीक आगे है, आप देख सकते हैं कि दोनों को हमेशा बंद रखा गया। कभी भी रघुवर दास ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। रघुवर दास हमेशा इसके पीछे जो पूरब की तरफ द्वार है उसका इस्तेमाल किया करते थे। जो पंडित हैं, जो जानकार हैं, वह बताते हैं कि जो राजा होता है उसके घर का दरवाज़ा कभी पश्चिम मुंह का नहीं होना चाहिए। अगर वह पश्चिम मुंह का है और राजा उसका इस्तेमाल कर रहा है, या तो उसका जो सत्ता है वह अस्थिर रहेगा या फिर राजपाट चलाने में हमेशा कोई ना कोई दिक्कत आएगी। यही वजह है कि झारखंड में जो भी मुख्यमंत्री रहे उन्होंने कभी भी इस द्वार का प्रयोग नहीं किया। अभी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का देखिए इसके ठीक बगल में जो ये मुख्यमंत्री आवास का जो पूरा दीवार है, इसके ठीक बगल में मुख्यमंत्री का अपना निजी आवास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तब दोनों आवास को जोड़ दिया गया और इसी आवास से सटे हुआ एक नया रास्ता खोल दिया गया, यानी कि मुख्यमंत्री अंदर ही अंदर इस मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच जाते हैं। अब जो नया दरवाज़ा खोला गया है वह दक्षिण मुंह के तरफ है और जो पंडित हैं वह बता रहे हैं कि दक्षिण मुंह के तरफ दरवाज़ा खोल देने के कारण ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सत्ता चलाने में इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जब सीएम हाउस में मुंडा जी हुआ करते तो कई कार्यकाल उनका जो है वैसे चला गया, आधा पाधा में चला गया। जो सीएम रहे 5 साल पूरा, हाँ, हेलीकॉप्टर से गिर गए। 5 साल कोई सीएम पूरा नहीं कर सके। किसी तरह से बड़ी मुश्किल से जो है वह बीजेपी वाले रघुवर दास जी किए थे। उसमें भी था, उसमें कहा जाता है कि वो जो बिल्डिंग बनी हुई है सीएम हाउस की, जो बिल्डिंग है सीएम हाउस की बिल्डिंग में कोई अंग्रेज़ का बिल्डिंग था, चूँकि मुझे अचानक अभी याद नहीं है, और वहीं किसी ने अपने आप को गोली मार लिया था। उसके बाद जो इस सीएम हाउस में रहे वह अव्यवस्थित रहे। अव्यवस्थित के अलावा बाद में मुंडा जी ने वहाँ मंदिर बनवाया। उसके बाद रघुवर दास जी ने पूरब की ओर दरवाज़ा खोला और उसी पूरब दरवाजे से रघुवर दास जी आया जा करते थे। तो मुंडा जी तक भी स्थिति खराब रही, रघुवर दास तक भी उसकी स्थिति खराब रही, क्योंकि उसके जो सारे दरवाजे थे वो सब पश्चिम खुल रहे थे और राजा का दरवाज़ा कभी पश्चिम नहीं होता है। विद्वान का दरवाज़ा पश्चिम हो सकता है, जो विद्वान है, ब्राह्मण है, जो विद्वता से संबंधित है, उनका दरवाज़ा हो सकता है। राजा का दरवाज़ा जब होना चाहिए तो उत्तर मुंह का होना चाहिए या तो पूरब मुंह का होना चाहिए। तो इसी पूरब मुंह के बेसिस पर रघुवर दास जी ने उस दरवाजे को पूरब की ओर खोला, दीनदयाल नगर की तरफ खोला। तो संजोग है कि उनकी सरकार तो चल गई, 5 साल चल गई, लेकिन दोबारा वह वापस नहीं आ सके, इतनी अच्छी कंडीशन में भी नहीं आ सके। अब आप देखें कि हेमंत सोरेन जी हैं। हेमंत सोरेन जी का एक दरवाज़ा जो है वो पश्चिम की ओर खुलता है और जब आप पश्चिम से जाएंगे और फिर टर्न लेंगे, उनके बिल्डिंग में टर्न लेंगे, तो उन्होंने एक दरवाज़ा एटीआई की तरफ जो खुलवाया वो दक्षिण की तरफ खुल गया उनका दरवाज़ा। तो जो भी है साउथ फेसिंग दरवाज़ा कभी भी अच्छा नहीं होता है, या तब वो अच्छा होता है जब वो मेजर के अनुसार उसके दरवाजे खोले जाते हैं। तो किसी भी
सरकारी भवनों में मेजर के अनुसार वास्तु के मेजर के अनुसार किसी भवन की बिल्डिंग नहीं बनी होती है सरकारी भवनों में, और नहीं बनी हुई है तो यही वही गलती ये हेमंत जी ने किया। हेमंत जी ने क्या किया कि उस पिछले वाले आगे वाले बिल्डिंग को छोड़ करके पीछे बिल्डिंग में आ गए, और पीछे बिल्डिंग में आ गए तो एक दरवाज़ा उनका पश्चिम जो ऑलरेडी पहले से खुलता चला रहा था वो तो खुलता आ रहा है, और दूसरा दरवाज़ा उन्होंने पता नहीं कैसे खोला, वो दक्षिण की ओर खुल गया है जो ATI की बगल में है, और ठीक सूचना भवन के बिल्डिंग के सामने उसका दरवाज़ा खुल रहा है। तो दक्षिण का प्रकोप है, दक्षिण दरवाजे का प्रकोप, यह आप देख रहे हैं कि दक्षिण दरवाजे का प्रकोप अभी बड़ा व्यवस्थित सरकार है, पता नहीं सरकार कितने दिन तक चलेगी, कैसे चलेगी, क्या होगा, हर कोई उहापोह में है, सभी पार्टी के लोग उहापोह में हैं। तो ये आप देख सकते हैं किसी जो है वह मुख्यमंत्री का कंडीशन है वास्तुशास्त्र पर। The followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in